राज्य में चल रहे राजस्व महाअभियान को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के माध्यम से हम जानेंगे कि क्या बिहार में चल रहे राजस्व महाअभियान को अब बंद कर दिया जाएगा या फिर इसी तरह से कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप लोगों को जमाबंदी पंजी प्रति नहीं मिला है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, किस तरह से कौन सा कागज आपको मिलेगा, यानी कि जमाबंदी के रूप में आप लोगों को कौन सा डॉक्यूमेंट मिलने वाला है। इस वीडियो में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। खास करके हम इस बात पे कि बिहार में चल रहे राजस्व महाअभियान को देखते हुए उसमें जो है 110 विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को पद से हटा दिया गया है। तो वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार पुनः इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाय एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में हम जमाबंदी से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि यहाँ पे जो हम लिखे हैं राजस्व महाअभियान हुआ बंद, क्या ये वाकई में बंद होने वाला है या फिर बंद होने की नौबत इसमें आ गई है। इस वीडियो में हम विस्तार से इस विषय में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस महाअभियान में अब तक जो है 110 ऐसे विशेष सर्वेक्षण कर्मी था जो हड़ताल पर था और जाकर के इनका जॉब वो खत्म कर दिया, यानी कि इसको तत्काल प्रभाव यानी इसका पद जो है खत्म कर दिया है। अब ये नौकरी नहीं कर पाएंगे कुछ दिनों के लिए। तो यह 110 है। तो आपको इस वीडियो में हम ये भी जानकारी देंगे कि कौन कौन इसमें, यानी कि किस किस क्षेत्र के मतलब जो है अधिकारी को इस पे मतलब जो है पद से हटाया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इस राजस्व महाअभियान की अगर हम बात करें तो ये राजस्व महाअभियान आपको जो है इस बात के लिए तैयार करता था कि आप जो है अपना जमीन से संबंधित किसी भी त्रुटि है अगर आपके पास तो आप उसका ऑनलाइन सुधार करवा सकते हैं। इस महाअभियान के थ्रू आप लोगों को एक जमाबंदी पंजी मिला होगा, तो उस जमाबंदी पंजी को भर करके आप अपना शिविर में ले जाकर के जमा करते और जाकर के वो आपका जो है शिविर में जमा होने के बाद वहीं पे कंप्यूटर वाला उसको अपडेट कर देता। तो यहाँ तक बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा। लेकिन समस्या यहाँ पे यह है कि पिछले दिनों हमने एक वीडियो आप लोगों को बना करके दिया था जिसमें यह बताया था 10,775 ऐसे विशेष सर्वेक्षण जो है कर्मचारी है जो अभी प्रेजेंट में हड़ताल पे है, वो 5 सूत्री मांगों को लेकर के। लेकिन उस पे जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया राजस्व विभाग के द्वारा, उसमें यह कहा गया कि ये जो हड़ताली कर्मचारी है या फिर हड़ताली कर्मी है तो इनका मांग बिल्कुल उचित नहीं है, ये अनुचित मांग को लेकर के हड़ताल पर है और इन्हीं की वजह से राजस्व महाअभियान में काफी हानि हुई है। यानी कि लोगों में अब जमाबंदी पंजी प्रति जो बांटने की समय सीमा थी उसको ये लोग काफी तरह से प्रभावित किया है। अगर 10,775 सर्वे अधिकारी यानी सर्वे कर्मी अगर इस महाअभियान में अगर योगदान दे देते तो ये काफी हद तक सफल हो जाता, लेकिन वो सब हड़ताल पे हैं। तो उन्हीं की हड़ताल को देखते हुए बिहार सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था पहले कुछ दिन पहले कि अगर वो हड़ताल खत्म नहीं करते हैं तो उनकी पद जा सकता है। तो लेकिन फाइनली 25 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 110 सर्वे कर्मियों को पद से निकाल दिया है। अब देखिए इसमें क्या है कि 60 जो है विशेष सर्वेक्षण अमीन, यानी कि राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण का जो अभियान चला था उसमें से 60 अमीन ऐसे हैं जिनको कि अभी प्रेजेंट में पद से हटा दिया है। उसके बाद 16 विशेष सर्वेक्षण कानून को, यानी कि राज्य में चल रहे भूमि सर्वेक्षण में जो कानून को काम कर रहे थे वो जो है उसको भी यहाँ से हटा दिया गया, इनका पद इनसे छीन लिया गया है। उसके बाद 14 जो है सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो होते हैं इनका भी पद यहाँ से छीना गया है। इसी तरह से लिपिक जो होता है, लिपिक का 20 यानी ऐसे लिपिक थे जो हड़ताल पर अपना योगदान दे रहा था, उनका भी मतलब जॉब खत्म कर दिया है। कुल मिलाकर के यहाँ पे देखा जाए तो 110 ऐसे विशेष सर्वेक्षण कर्मी थे जिन्होंने अपना पद को खो दिया है। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं इस राजस्व महाअभियान में सुधार का जो एक प्रक्रिया चल रहा है, क्या ये सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए इस संबंध में एक बात हम खुल करके इस वीडियो में कहने के लिए चाह रहे हैं कि अब देखिए बिहार सरकार के द्वारा राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है इस समय, उसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आपकी जमाबंदी में किसी भी प्रकार की त्रुटि है
तो आप इस अभियान के द्वारा जो है सुधार करवा सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि अगर आपको जमाबंदी अपने नाम से कराना है, पूर्वजों की जमीन है और आप अपने नाम से जमाबंदी करवाने के लिए चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे एक समस्या ये आ रही है कि अब पूर्वजों की जमीन तो नेट पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन अब उसको देखिए क्या कहा है कि अब जो है सबसे पहले इस अभियान के द्वारा, यानी कि इस राजस्व महाअभियान के द्वारा आप इसको जो है नेट पर उपलब्ध कराइए। यानी कि पहले पूर्वजों की जो जमीन है उसको कहाँ पे, नेट पे अपडेट कराइए, यानी कि नेट पर इसको अपडेट कराने के लिए कहता है। उसके बाद तो फिर आपको जो है जमाबंदी अपने नाम से सुधारने के लिए फिर अलग सी प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तो अब देखिए समस्या यहाँ पे है कि इस राजस्व महाअभियान में मेन तो है जमाबंदी, आप लोगों को सुधार करवाना है और साथ ही छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन करवाना है। तो अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि इससे पहले यानी कि एक पोर्टल था जिसका नाम था परिमार्जन। आप लोग इस पोर्टल के बारे में बहुत ही सुने होंगे और इससे परिचित होंगे। इस परिमार्जन के माध्यम से ही आप किसी भी कैफे में जाकर के ऑनलाइन करते, आपका जमाबंदी जो छूटा हुआ था उसको चढ़ाने के लिए, तो आप ऑनलाइन अगर किए हैं, बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो इनको रिजेक्ट कर दिया। फिर यही काम अब शिविर लगा के किया जा रहा है। जब पहले के शुरुआती दौर में जमाबंदी को परिमार्जन पर मतलब जो है रैयत अपने से सुधार के लिए आवेदन देते थे, उस समय मतलब कर्मचारी इसको रिजेक्ट कर देता था। लेकिन अभी के समय में जब इस शिविर में हम लोग जाएंगे तो क्या ये बिना पैसा का यानी कि बिना घूस का काम हो पाएगा? देखना यह है कि बिना घूस का ये काम हो पाएगा। आप इस पूरे राजस्व महाअभियान के दौरान ये कर सकते हैं। आपका टोटल काम जो होने वाला है यही परिमार्जन पोर्टल के माध्यम से, जो कि आप पहले भी करते थे। और ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जानकारी नहीं था कि ऑनलाइन कैसे हम अपना जमीन की जमाबंदी को ऑनलाइन अपडेट कराएंगे। लेकिन ये जो हुआ है अब ये सभी के लिए कर दिया है कि अब जो है यही परिमार्जन का वाला काम जो है अब शिविर लगा के किया जाएगा। तो लेकिन आप लोग ये याद रखिएगा कि ये शिविर का टाइम जो रखा था, आप लोग ध्यान देंगे इसमें 16 अगस्त से मतलब जो है 20 सितंबर तक जो है इस अभियान का शुरुआत किया जाना था। लेकिन 110 ऐसे अधिकारी जो है ये बर्खास्त हुए, साथ ही साथ 10,775 ऐसे विशेष सर्वेक्षण कर्मी थे जो अभी प्रेजेंट में हड़ताल पे हैं। तो अब ये 1 महीना के अंदर में संभव है। तो यहाँ पे एक आंकड़ा के अनुसार देखा जाए तो ये बिल्कुल जो है सक्सेसफुल नहीं होगा। यानी कि राजस्व महाअभियान जो चलाया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा, विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जो इसका प्रचार किया जा रहा है, ये बिल्कुल संभव नहीं है। 1 महीना में कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 1 महीना में सिर्फ 2 शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 2 शिविर, इस 2 शिविर में आप क्या कर पाएंगे? और जाकर के फिर घुमा फिरा के बात वहीं पे आएगा, जिस तरह से बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण का काम चला था, फिर उसी तरह से इसको भी आधे रास्ते में ले जाकर के छोड़ दिया जाएगा। यानी कि बिहार में कोई भी काम आज तक कभी पूरा नहीं हुआ है। तो ये राजस्व महाअभियान भी पूरा नहीं होने वाला है। बात यह है हम लोग इस चक्कर में काफी परेशान हो जाएंगे, काफी तनाव में आ जाएंगे, लेकिन काम होने वाला कुछ भी नहीं है। क्योंकि आज हमारा समाज में सबसे ज्यादा अगर मामला है तो बंटवारा वाला जमीन को लेकर के है, साथ ही साथ अपने उत्तराधिकारी जमीन के लिए है। इसके लिए बिहार सरकार जब परिमार्जन पोर्टल लॉन्च किया था, उसमें कर्मचारी को यह दिशा निर्देश क्यों नहीं दिया गया कि जो भी आवेदन आता है तो आप उनको अपडेट करिए। लेकिन कर्मचारी ऐसा नहीं किया। कर्मचारी जब ऐसा नहीं किया तो ऐसी परिस्थिति में उसको अब फिर इस महाअभियान को लॉन्च करना पड़ा। लेकिन इस महाअभियान में भी वही परिमार्जन वाला काम होगा जो कि बिल्कुल सक्सेस नहीं होगा। ये बात आप लिख लीजिए। और रही बात कि अगले वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से क्या करना है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।